हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस गृह विज्ञान की पाठ्ययोजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस गृह विज्ञान की पाठ्ययोजना में आप लोगों के लिए लेके आऊँ कक्षा 7 के लिए पाठ्ययोजना और प्रकरण होगा भोजन का महत्व। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगती है, इस वीडियो से आपको लाभ मिलता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है तो आप लोग प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए बीएड की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, आप लोगों को बिल्कुल फ्री में। डीएलएड की क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पे पाठ्ययोजना और सोशल पाठ्ययोजना की वीडियो भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, जिस पेज से आप पाठ्ययोजना बनाएंगे उसके पहले पेज पे इस तरीके से बीचों बीच में पाठ्ययोजना संख्या लिखनी होती है। जो भी पाठ्ययोजना संख्या हो, 1 2 3 4 जो भी नंबर होगा उसको अपने अनुसार लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्ययोजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, यानी कि छात्राध्यापक का नाम लिखना है या फिर छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद इस तरीके से दिनांक कॉलम बना के दिनांक लिखना है। यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। विषय गृह विज्ञान का है, कक्षा 7वां है। अवधि 35 मिनट का है। यहाँ पे कालांश के आगे जो भी आप जिस पीरियड में जाएंगे उस पीरियड की नंबरिंग कर दीजिएगा। जैसे पहले पीरियड में गए तो 1 लिख लीजिए, दूसरे पीरियड में गए तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद हमारा आज का जो प्रकरण है वो है, देखिए, भोजन का महत्व। ठीक है, यानी टॉपिक हमारा आज का है भोजन का महत्व। इसके बाद हमारा लेसन प्लान का पहला हेडिंग आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया छात्राओं को शरीर के लिए भोजन की आवश्यकताओं के बारे में बताना। दूसरा पॉइंट है छात्राओं को खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों के में उपस्थित पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन आदि के बारे में बताना। नेक्स्ट हेडिंग आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक होता है, जो प्रकरण होता है, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, छात्राओं को गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत भोजन का महत्व से अवगत कराना। उसके बाद यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया, इसके अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं, यहाँ पे छात्र छात्राएं दोनों लिखिएगा या फिर विद्यार्थी लिख दीजिएगा, जिसमें दोनों आ जाते हैं। छात्र छात्राएं भोजन का महत्व के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया अवबोधात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी भोजन का महत्व के बारे में स्वयं स्मरण कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है क्रियात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी भोजन के महत्व के बारे में जागरूक कर सकेंगे। विधियों में यहाँ देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, याद रखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि नहीं होती, प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, जो विधियों को हेल्प करती है। नेक्स्ट हेडिंग है छात्रों का पूर्व ज्ञान। छात्र या फिर विद्यार्थी मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी जैसे जल, वायु, भोजन आदि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक इत्यादि ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 2 कॉलम बनाइए। पूर्व, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना। यहाँ पे प्रस्तावना लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रस्तावना 2 कॉलम में डिवाइड किया गया। इसमें बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। जो यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखा गया है उसको ऊपर लिखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न बच्चों से पूछ रहे हैं, सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे बोलेंगे हमें सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, प्यास लगने पर तुम क्या पीते हो? बच्चे बोलेंगे प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं। तीसरा प्रश्न, संसार में जीवित रहने के लिए जल तथा वायु के साथ साथ अन्य किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, हो सकता है यहाँ पे कोई बच्चा बता दे भोजन की। तो चौथा प्रश्न बना दीजिए, भोजन के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो वहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा जब विस्तार से पूछ लेंगे तो। ठीक है, 4 प्रश्न भी बना सकते हैं इससे आप। तुरंत जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होता है आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है, यानी कि बच्चों को वो टॉपिक, यानी जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उसको बताना है कि ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे उद्देश्य कथन देखिए लिखा गया है, बच्चों आज हम छात्रों को भोजन का महत्व के बारे में जानकारी देंगे। आप उस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए। यहाँ पे देखिए लिखा गया, अध्यापन की सुविधा के अनुसार पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्रथम अनुवृत्ति लिखा गया। प्रथम भाग में 3 कॉलम बनाइए, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। विकासात्मक प्रश्न है, भोजन खाने से तुम्हें क्या मिलता है? बच्चे बोलेंगे भोजन खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है, आग के, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आग के आविष्कार से पहले मनुष्य भोजन कैसे खाता था? बच्चे बोलेंगे मनुष्य भोजन को कच्चा खाता था। तीसरा प्रश्न है, यह चित्र किसका है? चित्र आप अभी दिखा देंगे, उसको बना के ले जाइएगा। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पष्ट कर देंगे, जिस प्रकार वृक्षों को बढ़ाने के लिए खाद पानी की आवश्यकता होती है और यहाँ पे वाहन को चलाने के लिए पेट्रोल के तथा रेल के इंजन को चलाने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है, अब तो बिजली से चल रहा है वो भी, उसी प्रकार इस जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है।
यदि हम बिना भोजन के लगातार कार्य करते रहें तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। बहुत प्रश्न है, भोजन किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे जो हम खाते हैं, रोटी दाल चावल आदि को भोजन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमें सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे बोलेंगे हमें सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न है, अब भोजन को कैसे खाया जाता है? बच्चे बोलेंगे अब भोजन को पकाकर खाया जाता है। द्वितीय अनुमिति है, कुछ फल, विकासात्मक प्रश्न है, कुछ फल व सब्जियों के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे आलू, केला, लौकी, टमाटर, बैगन इत्यादि, आम। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधे अर्थात वनस्पति जगत के से प्राप्त होने वाले भोजन को बताइए। बच्चे बोलेंगे अनाज, दालें, फल, सब्जियां, गुड़, तेल, औषधियाँ आदि। तीसरा प्रश्न है, भोजन को किन किन माध्यमों से यहाँ पे पका कर खाया जाता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। भोजन के में कई रासायनिक पदार्थ होते हैं। गुणों के आधार पर भोजन 3 प्रकार के होते हैं, शक्तिवर्धन, शरीरवर्धन और शरीर रक्षक भोजन। भोजन द्वारा हमें अपनी ही शक्ति प्रदान होती है, उतनी ही शक्ति प्रदान होती है जितनी भोजन के तत्व हैं। अतः भोजन में ऐसे पदार्थ का होना आवश्यक है जिससे हमारे शरीर की वृद्धि तथा रोगों से बचा जा सके। ये निम्न प्रकार के हैं। पहला, प्रोटीन। यह कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, ऑक्सीजन तथा सल्फर आदि के मिश्रण से बना होता है। दूसरा, खनिज लवण। शरीर में खनिज तत्वों की संख्या 24 है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि। तीसरा है विटामिन। शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाए रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। अब बहुत प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों से। पशु जगत से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ को बताइए। बच्चे बोलेंगे मांस, मछली, दूध, शहद, अंडा इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, भोजन को किन किन माध्यमों से पकाकर खाया जाता है? बच्चे बोलेंगे उबाल कर, सेक कर, भून कर, ठीक है, भूज कर, इसके द्वारा खाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, भोजन के पोषक तत्व के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन इत्यादि। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आपका समाप्त होता है। आपका आता है नेक्स्ट हेडिंग, पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, भोजन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, ऊर्जा की प्राप्ति किसके माध्यम से होती है? तीसरा प्रश्न है, जीवित रहने के लिए जल तथा वायु के साथ अन्य किस चीज़ की आवश्यकता होती है? लास्ट हेडिंग यहाँ पे आपका आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया है, छात्राध्यापिका या फिर यहाँ पे छात्राध्यापक भी लिख सकते हैं, लड़के हैं तो छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका छात्राओं को पढ़ाए गए पाठ को याद करके आने को कहेगी। तो ये हो गया पूरा का पूरा पाठ्य योजना। आशा करता हूँ आप लोगों को लाभ जरूर मिला होगा इस वीडियो से। अगर लाभ मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है आपको तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे जाना है, रोशन की क्लास सर्च करना, वहाँ पे आपको 2000 से ऊपर का जो भी पेज मिलेगा आपको लोगो सेम होगा, उसमें जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।